हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन एपिसोड 11 और इस एपिसोड का नाम है मॉन्स्टर्स वर्सेस क्रेजी गिल्ड। पहले तो हम बात करते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। ओलिगा उस कॉलर से पीछा छुड़ा लेती है और बॉर्डर के चारों तरफ ब्लैडन के मॉन्स्टर्स होते हैं। लूसी अपने वैल्किरीज को लेकर बॉर्डर की ओर निकल पड़ती है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में सीची वाटर मैजिक कर रहा होता है। उसे देखकर फ्लोरियो कहता है, तुम अब अपने मैजिक पर कंट्रोल कर रहे हो। यह सुनकर सीची फूले में समाता है। फिर उसमें एंडलेस हेल का स्किल एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन सीची को कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसे उस गिल्ड मास्टर की आवाज़ आती है। वे लोग सीची को देखकर खुश हो जाते हैं। सीची उनसे पूछता है वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वे लोग अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लाते हैं और उसे देखकर फ्लोरियो तुरंत उसे प्रणाम करता है। हमें उस बूढ़े आदमी का नाम पता चलता है। उसका नाम बर्ना होता है। सीची को पता नहीं होता है कि वह कौन है। वह फ्लोरियो से उसके बारे में पूछता है। फ्लोरियो बताता है ये एक बहुत बड़ा जादूगर है और इसने सारे तरह के जादू में महारत हासिल की है। फ्लोरियो बर्ना से कहता है, मैंने आपके यह 3 बुक रखे हैं, एक पढ़ने के लिए, एक बचाने के लिए और एक शेयर करने के लिए। बर्ना उसे उसके काम से पहचान लेता है। यह सुनकर फ्लोरियो हैरान हो जाता है क्योंकि बर्ना उसके बारे में पहले से ही जानता है। और बर्ना कहता है, तुम एक टैलेंटेड आदमी हो। फिर सीची को ख्याल आता है कि इतना टैलेंटेड आदमी यहाँ क्या कर रहा है। उसका मतलब था कि बर्ना यहाँ है तो बात गंभीर है। विम्बर के राजा को दिखाया जाता है। वह गिल्ड मास्टर को देखकर खुश हो जाता है। तब गिल्ड मास्टर उसे देखकर अजीब सा हरकत करता है। यह देखकर राजा कहता है, तुम्हारे मसल्स और भी अच्छे हो गए हैं। सीची कहता है, यह दोनों पागल हो गए हैं। तब वहाँ बर्ना आता है। बर्ना को देखकर राजा तुरंत उसके कदमों में गिर जाता है और राजा कहता है, मुझे माफ़ कर देना मेरे मास्टर, जो मैं आपसे ऊपर खड़ा था। बर्ना कहता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम एक राजा बन चुके हो। सीची फ्लोरियो से पूछता है, इन दोनों में क्या रिश्ता है। फ्लोरियो बताता है, बर्ना राजा का मास्टर रह चुका है। राजा किसी से चेयर मंगवाता है, तब वह लेडी उसे एक फनी चेयर देती है और बर्ना उस पर बैठ भी जाता है। राजा बर्ना से पूछता है कि वह यहाँ किस काम से आया है। वह बताता है कि वह अपने एकेडमी के बारे में बात करने आया है। तब फ्लोरियो सीची को बताता है कि बर्ना बारबाडोर मैजिक एकेडमी का प्रिंसिपल है। सीन चेंज होता है। कानाजुकी को दिखाया जाता है। वह प्रैक्टिस कर रही होती है और सभी नाइट्स को हरा देती है। यह देखकर सभी स्टूडेंट उसे घूरने लगते हैं। फिर राजा को दिखाया जाता है। राजा कहता है, क्या सभी लोग केसरी एम्पायर में हैं। बर्ना हाँ कहता है और बताता है कि दूसरे वर्ल्ड के लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और वह बहुत ज़्यादा खतरा में है। सीची को समझ में आ जाता है कि बाकी लोग यहीं पर हैं। तभी एक सिपाही आता है और बताता है कि जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं। राजा उससे पूछता है, कितने मॉन्स्टर्स हैं। सिपाही बताता है 5000 और कहता है सारे मॉन्स्टर्स बॉस लेवल के हैं। यह सुनकर राजा के पसीने छूट जाते हैं। बर्ना उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बर्ना को लग रहा था कि उसके पास वैल्किरीज है। तब राजा बताता है कि सभी वैल्किरीज अभी बाहर है। लूसी और वैल्किरीज को दिखाया जाता है। वे लोग बॉर्डर पर होते हैं। तभी एक नेट लूसी से कहता है, सर्वेंट्स के लिए इसे हराना आसान नहीं होगा, और कहता है, मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे तक पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन वे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। लूसी बताती है, हमें अपना पूरा कोशिश करना पड़ेगा। और सभी वैल्किरीज तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए। फिर लूसी अपना तलवार निकालती है और सभी तरफ फूल बिखर जाते हैं। लूसी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वह स्पेशल अटैक करती है और मॉन्स्टर्स को चीर देती है। फिर मॉन्स्टर्स में और वैल्किरीज में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध करते वक्त एक वैल्किरी बताती है कि उसे एम्पायर की तरफ से एक मैसेज आया है। मैसेज यह है कि बहुत मात्रा में मॉन्स्टर्स एम्पायर की ओर बढ़ रहे हैं। लूसी को यह सुनकर राजा की चिंता होने लगती है। क्रिस को दिखाया जाता है। वह अपने मैजिक बॉल से बात कर रहा होता है। मैजिक बॉल में दिखाया जाता है कि सभी लोग बॉर्डर पर है मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। और वहीं दूसरी ओर क्रिस हंस रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि विम्बर्ग एम्पायर खाली हो गया है। तब मैजिक बॉल दिखाता है कि कुछ लोग अभी भी एम्पायर में हैं जो कि मुसीबत ला सकते हैं। तब क्रिस कहता है, वे लोग कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे सामने वह अभी बच्चे हैं। मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है। वह महल की ओर आ रहे होते हैं। तब आर्थोरिया कहती है, वह बहुत समय से एक एडवेंचर रह चुकी है, लेकिन उसने अब कभी भी इतनी बड़ी डीमन आर्मी नहीं देखी है। सीची बताता है, ये सभी बॉस लेवल के मॉन्स्टर है। वहीं दूसरी ओर सारिया लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है। सीची को लगता है कि सारिया ह्यूमन फॉर्म में लड़ेगी और वह अपने आप से कहता है,
अगर सारिया गोरिल्ला के फॉर्म में लड़ेगी तो वह हमारे लिए अच्छा होगा। तब लुलुने बहुत घबरा जाती है और कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। तब सिची कहता है लड़ाई बहुत स्केरी है तो डरना तो आम बात है। फिर सिची को पता चलता है कि लुलुने उस मॉन्स्टर से नहीं डर रही थी, उसे तो डर इस बात का था कि अगर वे लोग हार जाएंगे तो लुलुने को अच्छा खाना खाने को नहीं मिलेगा। और लुलुने कहती है अगर मुझे अच्छा खाना खाने को मिले तो मैं गोड तक को हरा दूँ। ओलिगा सिची को बताती है वह भी इस लड़ाई में उनकी हेल्प करेगी और वह अपना बेस्ट देगी। सिची के टीम में कुछ फ़नी लोग भी होते हैं। उनमें से एक कहता है मैं सभी चीज़ें तोड़कर रख दूंगा और यहाँ वहाँ तोड़ने लगता है। यह देखकर सिची उसे शांत करता है। फिर वहाँ वे लोग आते हैं जिन्होंने सिची को किडनैप किया था। वे लोग बुरे होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी। फिर वहाँ गिल्ड मास्टर आता है और वह अपना बॉडी दिखाने लगता है और जब वह देखता है कि सभी मॉन्स्टर्स उसकी ओर बढ़ रहे हैं तो वह माल से जंप लगा देता है और अपने मसल्स टीम को ले लेता है। जब सिची देखता है तो सभी लेडीज़ उसे ज्वाइन कर लेते हैं। तब सिची कहता है मुझे भी जाना पड़ेगा और वह जाने ही वाला होता है तभी बर्ना उसे रोक लेता है क्योंकि वे लोग देखना चाहते थे कि बिना सिची के वे लड़ पाते हैं या नहीं। एक मॉन्स्टर गिल्ड मास्टर पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वह एक पंच मारता है और उसके चित्रे उड़ जाते हैं। यह देखकर सिची हैरान हो जाता है। तब बर्ना कहता है इसलिए वह गिल्ड मास्टर है। फिर एरिस मॉन्स्टर्स को बांध कर उसे अपने चाबुक से मार देती है। वहाँ एक मिल्कमैन होता है जो कि अपने मिल्क से बॉम्ब ब्लास्ट करता है। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो सभी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। उससे एक वेपन नहीं उठ रहा होता है क्योंकि वह वेपन उससे बहुत बड़ा होता है और सिची उसे कहता है ये नामुमकिन है। फिर उन तीनों को दिखाया जाता है वे लोग मॉन्स्टर को एक जगह मारते हैं और मॉन्स्टर तुरंत मर जाता है। उसके बाद कैफ़े ओनर को दिखाया जाता है, उसके सामने एक विशाल काया मॉन्स्टर आ जाता है जो कि शेर की तरह दिखता है। वह उसे अपने वेपन से आसानी से मार देता है। सिची कहता है वह बहुत ताकतवर है। तब हमें पता चलता है कि वह एक एसेसिन भी है। तभी एक मॉन्स्टर सारिया को देखकर शर्मा रहा होता है। फिर सारिया अपने हाथ को गोरिल्ला के फॉर्म में लाती है और उसे मॉन्स्टर को एक पंच मारती है। फिर आर्थोरिया के सामने एक ड्रैगन आ जाता है। वह उसे अपने मैजिक से फ्रीज कर देती है और उसे मार देती है। वहीं दूसरी ओर लुलुने को दिखाया जाता है। वह कहती है जो कोई भी सिची और मेरे खाने के रास्ते में आएगा उसे जीने का कोई हक नहीं है और वह मॉन्स्टर को मार देती है। ओलिगा भी मॉन्स्टर को मार देती है और उसके मरते ही काउंट करती है। बर्ना एक मैजिक करता है, वह तीर जैसा कुछ मारने लगता है। फिर भी बहुत सारे मॉन्स्टर बच जाते हैं तो वह फिर एक मैजिक करता है और तूफान ला देता है। सिची कहता है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर उन्हें एक रिपोर्ट आता है भारी मात्रा में मॉन्स्टर जंगल की ओर से आ रहे हैं और उनका साइज इनसे भी बड़ा है। और सिची को लग रहा होता है कि ये युद्ध अभी ख़त्म हुआ है लेकिन ये युद्ध तो अभी स्टार्ट हुआ था। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड फाइनल एपिसोड है और इस एपिसोड में बहुत मारधार होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।